नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फोगाट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ा था, पहले रीजनिंग क्लास में हमने पढ़ा था कि रीजनिंग होती क्या है, उसके टाइप कितने होते हैं और उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए और उसको कैसे हमें सोल्व करना चाहिए। आपको पता है कि रीजनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। उसके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल और वर्बल के अंदर। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था रीजनिंग होती क्या है, उसके टाइप्स और उसके क्वेश्चनों के बारे में। तो मैं आपसे आशा करता हूँ जिसने हमारी पहली वीडियो देखी हुई है अभी तक, तो पहली वीडियो जाके हमारी देख ली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। उसके बाद जैसा हमने पढ़ लिया था रीजनिंग होती क्या है, उसके टाइप्स। उसके बाद हमारा आएगा वर्बल। वर्बल के अंदर पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या है, सीरीज। सीरीज को हिंदी में बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। इसमें हमारे क्वेश्चन मोस्टली किस बेस पे होते हैं, सीरीज। हमें क्वेश्चन दिए होते हैं वर्ड्स या लेटर के हिसाब से। वर्ड्स और लेटर को इस तरह अरेंज किया होता है कि हमें उसके बीच में सीक्वेंस पैटर्न को ढूंढना होता है कि सर्टेन रूल को हिसाब करते हुए फॉलो करते हुए अगली टर्म या अगला नंबर लिख रखा है। तो हमें उस पैटर्न, उस सीरीज, उस नंबर को ढूंढना है हमें क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। उसको हमें सोल्व करना है ऑप्शन के हिसाब से। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। जैसे कि आपके पास स्क्रीन में हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक मैं आपके लिए सोल्व करता हूँ और एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप मुझको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर, फाइंड दी मिसिंग नंबर, वो नंबर ढूंढना जो हमारी सीरीज से गायब है। तो इस पैटर्न को हम पहले समझेंगे क्या लिख रखा है। जैसे कि ये होगा हमारा 5 6 12 4 3 4 2 3 क्वेश्चन मार्क 18 27 96। तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, देखें कि इसमें क्या पैटर्न लगा रखा है, कौन सा रूल फॉलो कर रखा है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इन दोनों को। इन दोनों को तब हम ऐड करेंगे तो क्या इतना नंबर होगा हमारा 9, 9 नंबर हो गया। तो अब 9 की हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 इंटू 2, तो हमारा कितना आंसर आएगा 18। तो क्या रूल फॉलो कर रखा है, पहला नंबर को दूसरे के साथ ऐड कर रखा है। जितना हमारा आंसर आएगा उसको क्या कर रखा है, आंसर को थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जाके। तो इस रूल को फॉलो करेंगे हम कंप्लीटली। 6 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 9, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 77। उसके बाद सेम 12 में हम 4 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 16। तो 16 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाए 96। तो यहाँ कितना आंसर आएगा हमारा 6। तो हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 6, 12 6 हम कितने होते हैं 12 6 जा 12 6 जा 96। तो ऐसे क्वेश्चन हमको सोल्व करने, पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ना है, उसके बाद हमें सीक्वेंस, उसकी सीरीज ढूंढनी है, उसका पैटर्न ढूंढना किस रूल पे वो काम कर रहा है एक से दूसरे नंबर पे जाने के लिए। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया। आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा। जो हमारी सीरीज टेस्ट होता है सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस होता है किसका, नंबर, संख्याओं का और लेटर्स, अल्फाबेट्स का। इन विच वी दीज नंबर्स एंड लेटर्स, हमें क्या ढूंढना होता है, सर्टेन रूल, किस नियम और किस पैटर्न, कौन सा नियम और कौन सा रूल उन्होंने फॉलो कर रखा है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बोलते हैं सीरीज। हिंदी में इसका नाम क्या होगा, श्रेणी क्रम। इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें पढ़ना होता है। स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैटर्न फॉलो करेंगे, कौन सा पैटर्न या कौन सा रूल उसमें लगा रखा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे हमारे, या तो हमें टर्म ढूंढनी है, कौन सी टर्म, या तो जो मिसिंग टर्म होगी हमारी क्वेश्चन में, गायब टर्म होगी जो हमारी, या टर्म कौन सी ढूंढनी है हमें जो रॉन्ग होगी। क्वेश्चन दो ही टाइप के होंगे हमारे इसके अंदर, या तो हमें रॉन्ग टर्म ढूंढनी है जो गलत है, या मिसिंग जो गायब है। तो इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं कुछ 5 या 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे, उसके टाइप बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन होता है हमारा नंबर सीरीज पे। इसमें मोस्टली हमारे क्या होंगे, नंबर, इनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व कर, ई नंबर का हम यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप आता है अल्फाबेट। आपको पता है कि हमारे अल्फाबेट कितनी होती हैं 76, उनका यूज करते हुए हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप सीरीज आती है, क्वेश्चन आते हैं जो मिक्स होंगे। नंबर सीरीज के साथ कौन सा मिक्स होगा, अल्फाबेट सीरीज। जैसे कि ये लिख दिया, ए के साथ लिख दिया हमने 12, बी के साथ लिख दिया 13। तो इसमें हमारे साथ नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स हो गए।
इसके बाद हमारा चौथा टाइप आता है, फोर्थ टाइप, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। लगातार हमें सीक्वेंस सीरीज को ढूंढना है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। और फिफ्थ हमारा आता है रोंग। स्टेटमेंट के हिसाब से हमें जो भी हमारा रोंग है उसको बाहर निकालना है क्वेश्चन से, हमारा रोंग कौन सी है, उसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो बिना कुछ समय खराब किए हुए, व्यर्थ किए हुए हम अपने क्वेश्चन के टाइप की ओर चलते हैं। तो पहला टाइप हमारा है नंबर सीरीज, जिसमें पहले पढ़ा था कि नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमारे नंबर्स होंगे, संख्याएं होंगी। तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1 3 5 7 के बाद क्वेश्चन मार्क के। इस क्वेश्चन मार्क को फिलअप कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को जानने के लिए हम पैटर्न को ढूंढेंगे, पैटर्न कौन सा लगा रखा है। तो जैसे कि हमें पता है इस नंबर से इस तक जाने के लिए कितना ऐड कर रखा है, 2, दो नंबर जिसमें दो संख्या जोड़ रखी है। सेम आगे के लिए है +2 का रखा है, सेम +2। तो आगे जाने के लिए आंसर क्या आएगा हमारा, हम 7 में क्या कर देंगे +2, दो हम इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 7 + 2 = 9। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके हिसाब से, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक है। हमें क्या किया, एक से दूसरे नंबर तक जाने के लिए जो सीक्वेंस था, जो पैटर्न था, जो रूल था, हमने ढूंढा और उसको आगे तक अप्लाई कर दिया। ऐसे हमारी सीरीज के क्वेश्चन सोल्व होंगे, जो हमारी नंबर सीरीज है। इसके बाद सेम क्वेश्चन आगे। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मेथड ढूंढना होता है। मेथड किस प्रकार का, अगले नंबर तक जाने के लिए प्लस हो रखा है, माइनस हो रखा है, मल्टीप्लिकेशन हो रखी है, सब्सट्रैक्शन हो रखा है, या बोर्ड मास का कोई भी तरीका लगा रखा है। एक साथ दो तरीके भी लगा रखे हो सकते हैं। प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। वही रूल हमको, पैटर्न हमको ढूंढना है और उसको अप्लाई करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, इसमें गैप ढूंढ लेंगे। तो कितना गैप हुआ, 3 का। इसमें ढूंढे तो कितना हुआ हमारा, 5 का। इसमें ढूंढे तो कितना हुआ, 7 का। तो आगे चलें तो आगे कितना गैप होना चाहिए हमारा, 9 का। ऐसे देखेंगे तो इसमें गैप कितना था हमारे 1 से 4 के बीच में, 3 प्लस हुआ। इसमें गैप देखें तो +5 हुआ, इसमें देखें तो 7 प्लस हुआ, इसमें देखें तो 9 प्लस हुआ। आगे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 16 + 9, जो किसके इक्वल होगा हमारा 25 के। तो क्वेश्चन हमारा 25 ऐसे भी ठीक हो सकता है। इसको क्या कर सकते हैं हम, 25, या एक मेथड और है, जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये किसका स्क्वायर हो गया हमारा, 1 का स्क्वायर। कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। इसके बाद क्या हमारा 4, तो किसका स्क्वायर हो गया है, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद क्या हुआ हमारा 3 का स्क्वायर = 9। इसके बाद हम देखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर का कितना आंसर आता है हमारा 16। उसी तरह जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उसका आंसर क्या आएगा हमारा 5 का स्क्वायर = 25। तो क्या आंसर आ गया हमारा 25। ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन आ गया ए। दो मेथड से सोल्व हो गया है, या प्लस कर सकते हैं आप, या इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का रूल फॉलो कर सकते हैं। दोनों इसके लिए एप्लीकेबल है। इस तरह के हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे सीरीज नंबर सीरीज के अंदर, जो पैटर्न हमें ढूंढना होता है और क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब इसका आएगा हमारा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर हम सेम। अब जैसे कि आपके पास सीरीज दे रखी है, हमें इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर हमारा वो ढूंढना होता है। सीरीज पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे सीरीज को, इसके बाद हम इसका पैटर्न ढूंढेंगे। तो जैसे कि 58 से 60 तक जाने के लिए कितना ऐड हो रखा है, 2 ऐड हो रखा है। अब यहाँ जाएंगे तो हम कितना ऐड हो रखा है, 3 ऐड हो रखा है, 3 ऐड हो रखा है। यहाँ जाएंगे तो कितना ऐड हो रखा है, 5। इससे आगे जाएंगे तो कितना ऐड हो रखा है हमारा, 7 ऐड हो रखा है। इससे आगे जाएंगे तो कितना ऐड हो रखा है हमारा, 11 ऐड हो रखा है। तो वैसे देखेंगे तो हमारी सीरीज कंटिन्यूस नहीं है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए। अगर हम और संख्याएं देखें, विषम संख्या देखें, तो ये रूल तो हमारा फॉलो नहीं हुआ। तो हम ऐसा रूल देखें जो इस पूरी सीक्वेंस को, पूरी सीरीज को फॉलो करता हो। जैसे ये क्या था, ना तो इवन नंबर था ये, ना ऑड नंबर। तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा हमारा इसके अंदर, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, वे नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो वैसे नियम फॉलो करेंगे तो हम 2 प्राइम नंबर होता है एक, उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, और 11 बाद क्या आता है 13, जिसको हम 13 बोलते हैं। तो 13 ऐड करेंगे इसमें। इसमें कौन सा रूल लगा हमारा, प्राइम नंबर ऐड किए हुए हमने एक से अगले नंबर तक जाने के लिए। तो अब 86 में जब हम 13 ऐड करें तो कितना आंसर होगा हमारा 99। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा इसका, डी ऑप्शन। इस प्रकार से हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर पैटर्न, वो सीक्वेंस ढूंढना जो एक से दूसरे नंबर तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से लास्ट तक जाने के लिए फॉलो कर रखा है, उसको ढूंढो
उसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद ऑप्शन को अपने चूज कर लो। ये हमारा पहले टाइप था नंबर सीरीज। अब इसके बाद आएगा हमारा अल्फाबेट सीरीज। जैसे इसका नाम ही पता आपको, अल्फाबेट हमारे क्या आएंगे इसके अंदर, ABCD अल्फाबेट। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको या तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, A से Z तक अल्फाबेट लिख लो, उनकी मार्किंग कर लो 1 से लेके 76 तक, या उनको याद कर लो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप याद कर सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं। इनको लिखो या याद करो, आप पे डिपेंड करा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद ये सोल्व होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बोलते हैं हम अल्फाबेट सीरीज। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहले हमारे पास दे रखी ए अल्फाबेट, उसके बाद डी के बाद जी के बाद जे। तो किस प्रकार से पैटर्न ढूंढना हमें इसके बीच में, ए से जब हम डी गए तो कितना ऐड हो रखा है हमारा, +3। ए के बाद 3 ऐड करें तो कितना आएगा हमारा, डी लेटर आता है। डी के बाद फिर हम +3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, जी आता है। जी के बाद हम +3 दोबारा करें तो कितना आएगा हमारा, जे आता है। उसी प्रकार से हमने क्या देखा, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसके बाद हमारा जो मिसिंग नंबर है उसको कैसे फिलअप करेंगे हम, सेम +3 ऐड कर देंगे उसके अंदर भी। तो जैसे +3 ऐड करने के बाद जे के बाद 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, KLM। ये आप लिख सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा हमारा इसकी जगह M। तो कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम इसकी जगह, सी। तो सी इज दी राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। हमें क्या किया, सीक्वेंस ढूंढा और उसको आगे तक अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें क्या किया, इसमें तो सिंगल वर्ड लिख रखा था, सिंगल लेटर था। इसमें क्या आ गया हमारे पास, डबल आ गए। इसके लिए हम किस तरह फॉलो करेंगे रूल को, जैसे कि हम लिख सकते हैं डी के बाद F, हम फर्स्ट लेटर को एक साथ लिख लेंगे, सेकंड को लास्ट में लिख लेंगे। F के बाद I के बाद M। सेम इसी तरह सेकंड लेटर लिख लेंगे हम सीक्वेंस के हिसाब से, E H L और Q। क्या किया हमने इसमें, फर्स्ट लेटर को एक साथ सीरीज में लिख लिया और सेकंड लेटर को एक साथ लिख लिया। फर्स्ट लेटर D था, F था, I था और हमारा M था। उसके बाद में सेकंड लेटर था हमारा E H L और Q। अब हम पैटर्न ढूंढेंगे किस तरह ऐड हो रखा है। अब इसमें पैटर्न देखें तो हम D से F जाने के लिए कितना कर रखा है, कितने बाद आता है, D के बाद E आता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है F। तो इसमें +2 हो रखा है। F से I तक जाने के लिए कितना रखा है, F के बाद क्या आता है G H I। तो इसमें कितना ऐड हो रखा है, 3। तो इसका मतलब हमारी सीरीज बढ़ रही है। तो इसमें कितना होगा, +4। I से हम जाने के लिए +4 होगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, ऐसे आगे जाएंगे तो कितना ऐड होगा हमारे इसमें, +5। तो M से +5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, काउंट कर सकते हैं आप लिख के या याद करके। M के बाद 5 नंबर NOPQR आएगा हमारा। तो R के हिसाब से जो ऑप्शन होगा, R के हिसाब से हमारे 2 ऑप्शन है, B और D। इसके हिसाब से हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन गायब हो गया। तो R हो गया हमारा, तो R आएगा तो ऊपर, ये हमने लिख दिया है। इसके बाद नीचे वाली सीरीज फॉलो करेंगे हम, E H L Q। इसके देखते हैं हम, E के बाद H कितने नंबर पे आता है, E के बाद G H I कितना ऐड हुआ, +3। H के बाद L तक जाने के लिए इसमें कितना ऐड होगा हमारा, +4। और ऐसे ही इससे आगे जाने के लिए कितना ऐड होगा, +5। तो सिमिलरली हमारी सीरीज कैसे बढ़ रही है, 1 नंबर से आगे तरफ बढ़ रही है। तो इसमें कितना ऐड होगा हमारा, +6। तो Q के बाद 6 नंबर कौन सा आता है हमारा, W का आता है। तो कितना आंसर होगा इसका हमारा, W। तो कौन सा आंसर चूज कर लेंगे हम, R और W। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे इसके हिसाब से, B ऑप्शन। इस तरह हमें पैटर्न ढूंढा, पैटर्न को हमने अप्लाई कर दिया आगे से बिल्कुल एंड तक। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें हमें सीरीज ढूंढनी थी, पैटर्न रूल फॉलो किया और हमारा क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गया। ये हमारा टाइप था अल्फाबेट सीरीज। अब हमारा तीसरा टाइप आएगा मिक्स टाइप। मिक्स मतलब जो मिक्सअप होती चीजें मिली हुई थी आपस में, कौन सी, अल्फा मतलब अल्फाबेट मिली हुई है, उसमें साथ में न्यूमेरिकल मतलब संख्याएं हमारी ऐड होंगी। जैसे आप देख भी सकते हैं, K के साथ 11 लिख रखा है, M के साथ 13, Q के साथ 17 और S के साथ 19। इससे अगला मिसिंग जो हमें ढूंढना है, पहले बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो मिसिंग नंबर ढूंढना होता है, संख्या ढूंढनी होती है, या रॉन्ग ढूंढना होता है। तो अब मिसिंग कैसे ढूंढेंगे हम, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं K M Q S। इसके बाद 11 नंबर, 13 नंबर, सेम वही तरीका हमारा, पहले सीरीज को पहले लिख दो, सेकंड नंबर को बाद में लिख दो। किस तरह पैटर्न फॉलो रखा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना ऐड हो रखा है भाई, 2 ऐड हो रखा है हमारे पास।
जैसे हम सेम पता 11 से 13 तक जाने के लिए +2 करना होता है हमें, आगे जाने के लिए 13 से 17 जाने के लिए +4 होता है। और सेम हम लेटर्स में जाएंगे तो M से Q तक जाएंगे तो कितना ऐड होगा हमारा +4। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो कितना ऐड होगा हमारा +2, सेम +2। तो किस तरह ऐड हो रखी है हमारी सीरीज, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, तो इसके बाद फिर कौन सा ऐड होगा हमारा, दोबारा कितना ऐड होगा हमारा इसमें 4 ऐड होगा। तो जब हम +4 कर देंगे तो 19 में 4 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19 और 4 23, 19 और 4 23। तो 23 जिसमें साइड में पीछे लिख रखा होगा वो इसको मैच करेगा। 23 किसमें हमारा डी ऑप्शन। ऊपर से जब हम इसमें 4 ऐड करें तो कितना आंसर आएगा हमारा W। तो किस प्रकार से ऑप्शन आ गया हमारा W इंटू 23। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा इसके हिसाब से डी ऑप्शन। इस प्रकार से हमें पैटर्न रूल फॉलो किया और हमने अपना आंसर को जाके ऑप्शन को जाके चूज कर दिया। किस प्रकार से सीक्वेंस ढूंढी हमने, पहले +2 ऐड था, फिर +4, फिर +2 और लास्ट में क्या मिल गया हमें +4। इस प्रकार से हम सीरीज को सोल्व किया और आगे बढ़ गए। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया हमारा, इसमें 2 थे मिक्सअप, इसमें एक लंबी टर्म दे दी। इसको हम पढ़ेंगे पहले, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि कैसे सोल्व हो सकती है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, A Z 3 और B। पहला नंबर हमारा ए दे रखा है। इसके बाद दूसरा नंबर देखें तो हमारा किस तरह दे रखा है, C Y 6 और D। जो हमारी नेक्स्ट टर्म दे रखी है वो कितनी है हमारी X E X 9 और F। इससे अगली जो हमें ढूंढनी है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, कौन सा पैटर्न फॉलो रखा है। हमने क्या किया, तीनों नंबर को हमने लीनियर फॉर्म में लिख लिया हमें ऊपर से नीचे की तरफ, और अब इसको फॉलो करेंगे किस प्रकार से इसमें पैटर्न या सीक्वेंस हो रखा है। जैसे कि हम ए से जब सी जाएंगे तो कितना ऐड हो रखा है हमारा +2, सी से जब हम ई जाएंगे कितना होगा +2। सेम इसी प्रकार जो हमारा आगे आंसर आएगा उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें +2। ई के बाद +2 कितना आता है, कितना आएगा हमारे इसमें जब हम +2 करेंगे तो ई के बाद ई एफ जी, तो क्या आएगा हमारा आया जी आएगा। सेम उसी तरीके से नीचे फॉलो करेंगे। जेड हमारा लास्ट अल्फाबेट होता है, सेम वाई से जाएंगे तो कितना होगा, इसमें से एक माइनस हो रखा है। सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वाई में से एक माइनस कर देंगे तो कितना होगा हमारा एक्स। सीरीज को आगे बढ़ा देंगे तो कितना होगा, एक्स में से जब हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा डब्ल्यू। सेम उसी तरीके से इस सीरीज को देखें नीचे वाली को, कितना ऐड हो रखा है भाई +3। 3 में जब हम 6 ऐड करें तो कितना होगा हमारा +3। तो सीरीज कितनी बढ़ रही है +3 करके आगे। तो सेम जब हम 9 में +3 कर देंगे तो कितना आंसर होगा हमारा 12। तो इस प्रकार से देख भी सकते हैं कि आप हमारे 2 टर्म मैच कर गई, तीसरी भी होगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा बी। कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। इसमें कितना ऐड हुआ हमारा बी से डी तक जाने के लिए +2, सेम +2। इसके बाद हम +2 करेंगे तो कितना होगा हमारे इसमें, एफ के बाद +2 क्या आता है ई एफ जी और एच। तो कितना आंसर आएगा हमारा एच। तो ये हमारा आंसर हो गया जिसको हम बोल सकते हैं जी डब्ल्यू 12 और एच। ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया बी टाइप। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे कैसे, सेम तरीका वही है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसका पैटर्न या उसका रूल को फॉलो करो। रूल फॉलो करने के बाद हमें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फाइनल नंबर तक जाने के लिए इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस को फॉलो कर दो, ऑप्शन को अपने आंसर के हिसाब से मैच कर लो, तो आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हमारे तीनों टाइप हो गए। उसके बाद हमारा आता है 4 टाइप, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। इसमें कंटिन्यूस का मतलब जानते भी हम, लगातार, पैटर्न मतलब सीरीज होती है हमारी, श्रेणी होती है, वो पैटर्न लगातार आगे कैसे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सीरीज दे रखी है ए बी सी क्वेश्चन मार्क ए क्वेश्चन मार्क डबल सी, ए बी क्वेश्चन मार्क सी डबल सी के बाद क्वेश्चन मार्क बी क्वेश्चन मार्क और सी। हमें इसमें एक इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे आपने पढ़ा भी, कभी आपने पोएम पढ़ी होगी तो उसमें राइमिंग चेक करते हैं। ऐसे ही जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पोएम पढ़ते हैं, तब हम कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइमिंग चेक करने के लिए, राइमिंग किस प्रकार की हमारी पोएम के अंदर, तो राइमिंग ढूंढते हैं ऐसे सीरीज को लगातार चेक करने के बाद। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी सी के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर दोबारा क्या रिपीट हो गया ए, तो मतलब हमारी सीरीज क्या कहाँ तक चल रही है 4 नंबर, तो 4 के बाद फिर दोबारा 4 रिपीट हो रहा है। जैसे देख सकते हैं कि हम ए बी सी के बाद क्वेश्चन मार्क है हमारा, फिर दोबारा से ए आ गया, तो ए के बाद क्या आता हमारा बी। उसी प्रकार से क्या दे रखा है हमारे पास 2 सी इकट्ठे दे रखे हैं, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक को सी से फिल कर देंगे।
आगे देखा था हमने ए के बाद क्या आता है, बी आता, तो इधर क्या फिल कर देंगे, बी। सेम सीरीज पूरी होगी हमारी, ए बी डबल सी। आगे जाएंगे तो ए बी डबल सी, ऐसे ही आगे जाएंगे तो हम क्या होगा, ए बी सी और सी, यानी कि ए बी डबल सी। आगे जाएंगे तो हम क्या आएगा इधर, अब आप दोबारा ए रिपीट हो गया, ए बी सी, तो आंसर क्या आएगा हमारा इसके हिसाब से, सी बी सी ए सी। इसको चूज कर सकते हैं हम अपने ऑप्शन के हिसाब से। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, जैसे देख सकते हैं कि अपना आंसर स्टार्ट होने लग रहा है सी से, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन और डी ऑप्शन से पहले ही गायब हो गया हमारे। तो उसके बाद कौन से बच गए हमारा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो सी से दोनों से मैच किया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बी, बीस में है नहीं, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा इसका, सी बी सी ए सी। इस प्रकार साउंड चेक कर सकते हैं आप, कंटिन्यूअस सीरीज किस प्रकार से हमारी सीरीज फॉलो कर रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में, जो हमारा सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चौथा टाइप था। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ टाइप, 5वां नंबर। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारी सीक्वेंस दे रखी है, सीरीज दे रखी है, उसके अंदर हमने रॉन्ग नंबर, कौन सी संख्या गलत दे रखी है, किस पैटर्न से गलत है, उस नियम को फॉलो करना है, और गलत संख्या गलत नंबर को हमें निकाल के बाहर करना है। तो जैसे कि हमारे पास दे रखा पहले वाला क्वेश्चन 15, 13, 31, 63, 127 और 250। पहले हम क्या देखेंगे, इसमें किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है, सीक्वेंस क्या है, पैटर्न क्या है इसको फॉलो करने के लिए। जैसे कि हमें पता है इसमें पैटर्न लगा रखे हैं, हम अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 1 ऐड कर देंगे, कितना होगा हमारा 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 15 टाइम्स 2 30 प्लस 1 31, तो हमारा आंसर कितना आ गया 31। तो कौन सा रूल फॉलो कर रखा है इसके अंदर हमारा, कोई भी नंबर है हम उसको दुगुना करते हैं, उसको प्लस 1 ऐड करते हैं, तो हमारी जो संख्या वो आगे आ जाती है। तो सेम फॉलो करेंगे रूल हम इसको, 15 टाइम्स 2 30, 30 प्लस 1 31, सेम ऐसे 31 31 टाइम्स 2, इसको हम दो बारी मल्टीप्लाई करें, कितना होगा हमारा आंसर 62। इसमें सेम 1 ऐड करें, कितना होगा हमारा 63। जैसे मैच कर गया हमारा ये। सेम ऐसे तरीके से इसको करेंगे, 63 टाइम्स 2 कितना हो गया हमारा 126। सेम वही ऐड करेंगे एक पैटर्न, तो कितना होगा हमारा 127। तो ये भी हमारा मैच कर गया ऐसे। सेम ऐसे ही करेंगे अगले टर्म को, तो 127 इंटू 2 इसके बराबर होगी है 127। 127 को हम 2 से ऐड करें, कितना आएगा हमारा 254, 254। एक ऐड करें तो कितना होगा हमारा 255, 255। तो ये हमारा ऑप्शन मैच नहीं करता, तो इस प्रकार से हमारा आंसर तो आना चाहिए कितना 255। ये कितना दे रखा है 250, तो इस प्रकार से मैच नहीं किया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, कौन सा मिसिंग रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग टर्म कौन सी हमारी सीरीज में 250 वाली। ऑप्शन चूज करेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा, इसका आंसर सी आएगा। इसके अंदर इस टाइप के अंदर क्या किया हमने, पहले सीरीज को देखा, पैटर्न को ढूंढा, पैटर्न ढूंढने के बाद जो हमारी टर्म गलत थी उसको ढूंढ के हमने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, अलग कर दिया उसको। इस प्रकार से हमें चूज किया। और हमारा लास्ट टाइप क्वेश्चन आता है, जो लास्ट टाइप है सेम, इसका सेकंड पर्सन है 8, 24, 48, 82 और 120। इसमें सेम वही हम पैटर्न ढूंढेंगे। सबसे पहले तरीका क्या लगा रखा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके बीच में जब हम गैप देखें, गैप कंटिन्यूस नहीं है, ना प्लस हो रखा है ना सेम तरीके से माइनस हो रखा है। इसमें ऐड करें तो कितना आएगा 16। इसमें देखें तो इसका डबल हो गया, इसमें देखें तो आगे मैच नहीं कर रहा है, फिर और गैप बनेगा। तो क्या है ना, तो प्लस का सीक्वेंस मैच करे, ना माइनस का, ना सब्सट्रैक्शन और ना एडिशन। तो क्या करेंगे इसमें और पैटर्न ढूंढेंगे हम सेम, जैसे कि 8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आएगा हमारा 9 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8। पहली टर्म मिल गई हमें। सेम ऐसे ही देखेंगे अगला, तो 3 के बाद क्या कर रखा है, ये हमारे और संख्याएं आ रही है, विषम संख्याएं जो 2 से भागनी होती हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा 5 का स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना होगा 25, 1 गया तो उसमें से 24, 24 आ गया हमारा, ये भी मैच कर गई हमारा। इसके बाद देखेंगे हम 5 के बाद 7 के बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, 1 उसमें से माइनस कर देंगे, कितना होगा हमारा 48। उस प्रकार से ये भी मैच कर गई हमारी टर्म। इसके बाद से 7 के बाद क्या आता है हमारा 9 आती है और संख्या, उसका हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 का स्क्वायर करेंगे -1, कितना होगा 9 का स्क्वायर 81, 81 में से गया तो कितना आएगा 80 आएगा भाई। तो ये हमारा गलत हो गया है। सेम आगे वाला देख सकते हैं, तो कैसे होगा
9 के बाद कितना आता है हमारा 11 आता है। 11 का तब हम स्क्वायर करें तो कितना होता है, और उससे -1 करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और उसमें से 1 घात कितना हो गया हमारा 120। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही थी। तो इन सभी ऑप्शन में सीरीज फॉलो की और इससे फॉलो नहीं, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, दो रॉन्ग आंसर हमारा 82। तो ये हमारा आंसर बी टाइप हमारा रॉन्ग था। तो इसने हमें से क्या किया, चूज करके बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा है, सीरीज श्रेणी क्रम। इसमें हमारे क्या था, जो भी हमारे क्वेश्चन थे हमें सबसे पहले उनको आसान तरीके से पढ़ना, उसके बाद हमें उनमें जो पैटर्न लगा हुआ है, किस प्रकार से हमारा नंबर सीक्वेंस किस तरफ से आगे बढ़ा था, उस सीक्वेंस को हमें जानना होता है। सीक्वेंस को जानने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो मिसिंग पैटर्न था या रॉन्ग वर्ड था उसको हम ढूंढेंगे और उसको ऑप्शन के हिसाब से हम टिक कर देंगे। हमने इसके अंदर 5 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। जो हमारे 5 टाइप थे, कौन कौन से 5 टाइप थे, जो हमारा पहला टाइप था नंबर सीरीज, इसमें हमारे नंबर्स थे जो हमने सोल्व कर लिया। दूसरा वाला था हमारा अल्फाबेट, इसमें हमारे अल्फाबेट थे। इसको याद करने के क्या ट्रिक है, या तो आप ए से जेड तक जो हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं उनको याद कर ले, या उनको ऐसे क्वेश्चन आते ही लिख ले। अपने जो रफ वर्क होता है हमारा क्वेश्चन पेपर पे उसमें साइड पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा मिक्सअप होगा, मिश्रित होंगे कैसे, नंबर के साथ में हमारा अल्फाबेट मिक्स होगा। फोर्थ में हमें देखा था साउंड, जैसे कि पता था कि इंग्लिश में क्या होती है हमारी पोएम आती है, उसमें हम राइमिंग चेक करते हैं या कंटिन्यूस सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। इसके बाद ये हमारा अल्फाबेट के हिसाब से भी हो सकता है और नंबर के हिसाब से भी। और जो हमारा फिफ्थ था उसमें हमने क्या किया, रॉन्ग नंबर, जो भी संख्या हमारी क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग थी उसको हमने क्या किया, चूज करके बाहर फेंक दिया। सेम उसी प्रकार से हमने 5 टाइप पढ़ लिए हैं, उनके क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और एक पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा जो आपको सोल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर सीरीज के बारे में, श्रेणी क्रम होता क्या है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। जो शुरुआत करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समानता या सादस्ता। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चीज़ों के अंदर सिमिलरिटी ढूंढेंगे। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो के ऊपर कमेंट करें जो जो आपको बात अच्छी लगी है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।